नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे बड़ी संख्या में तुलना करना। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मुख्य रूप से समस्या होती है वो होती है आरोही क्रम, अवरोही क्रम या बढ़ते या घटते क्रम में संख्या को जमाने में होती है। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो दोस्तों, बड़ी संख्या में तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें स्थानीय मान पट्टिका की समझ होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक एक स्थानीय मान पट्टिका बनी है जिसमें इकाई के लिए के स्थान है, दहाई के लिए के स्थान है, सैकड़े के लिए के स्थान है, हज़ार के लिए 2 स्थान बने हुए, लाख के लिए 2 स्थान बने हुए, करोड़ के लिए 2 स्थान बने, अरब के लिए 2 स्थान, खरब के लिए, और आगे भी स्थान होते हैं, नील, पद्म, शंख, इस तरीके से आगे भी स्थान होते हैं। मगर मैंने ये स्थानीय मान पट्टिका खरब तक बनाई है और यहाँ पर एक अलग से कॉलम बनाया है संख्याओं का, जो मैं आपको यहाँ पर संख्याएं रख के आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले आप स्थानीय मान पट्टिका, ये सिर्फ यहाँ तक होती है, मगर मैं इस स्थानीय मान पट्टिका की मदद से संख्याओं में तुलना कैसे करते हैं वो करना सिखाऊंगा। और मुख्य रूप से जनरली इसी स्थानीय मान पट्टिका के आधार पर ही हम संख्याओं में तुलना करते हैं। तो सबसे पहले आप स्थानीय मान पट्टिका बना लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो संख्याएं दे रखी होती हैं उनमें हम तुलना कैसे करें स्थानीय मान पट्टिका का उपयोग करके। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जैसे मैंने कुछ संख्याएं ली हुई हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो आपको संख्याएं दे रखी होती हैं, जैसे कुछ संख्याएं मैंने 3 संख्या ली हुई हैं, उन संख्याओं को आप इस तरीके से लिख लें। जैसे मैंने पहला कॉलम बनाया, इसमें मैं पहली संख्या लिख लेता हूँ, दूसरे कॉलम में दूसरी संख्या लिखूंगा, तीसरे कॉलम में तीसरी संख्या। तो सबसे पहला काम होता है संख्याओं को कॉलम में लिख लेना, फिर उन संख्याओं को इकाई की ओर से स्थानीय मान पट्टिका में जमाना होगा। जैसा कि हम कुछ संख्याएं लेते हैं, पहली संख्या हमारी ये है, इसको लिख लेता हूं मैं। जैसे कि पहली संख्या मैंने स्थानीय मान पट्टिका में संख्या के कॉलम में लिख ली। अब इस संख्या को मैंने स्थानीय मान पट्टिका में इकाई की ओर से जमाना है। जैसे जमाएंगे तो इकाई यहाँ पर हमारे पास 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6 और 4, इस तरीके से जमा देनी। पहली संख्या को मैंने जमा दिया। दूसरी संख्या ले लेता हूं मैं, इसको लिख लेते हैं पहले। इस संख्या को इकाई की ओर से फिर से हमको जमाना है स्थानीय मान पट्टिका में। 5, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6 और 4। इसके बाद तीसरी संख्या को भी हमें यहाँ पर जमा देना है। इस तरीके से इस संख्या को भी मुझे जमाना होगा इकाई की ओर से। तो सबसे पहले यहाँ पर है 8, ढाई 6, 4, 2, 3, 4, 5, 8, 6 और 4। तो दोस्तों, जो संख्याओं में जिन संख्याओं को हमको आरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाना है, उन संख्याओं को हमें लिखकर स्थानीय मान पट्टिका में इकाई की ओर से जमा देना है। ये हमारा सबसे पहला काम है। इसके बाद जो दूसरा काम होता है वो क्या करना, जमाने के पश्चात हमें सामने से अंकों को चेक करना है। तो हम देखते हैं सामने से कि अरब
हम देख रहे हैं कि पहली जो संख्या है इसमें अरब में 2 स्थान है, बाकी सब में एक एक स्थान है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां है जो अरब में है ये 46 है। पहली जो संख्या उसमें अरब में कितना है 46, दूसरे में है 4 और तीसरे में भी कितना है 4। तो इस स्थान में भी हम देख लेते हैं कि अरब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 46 और बाकी दोनों में क्या है 4 4। तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि 46 है, जो 46 अरब ज़्यादा है 4 अरब की तुलना में। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने अंकों को देखा स्थान में तो मुझे पता लग गया 46 अरब बड़ी संख्या है। तो मैं इसको पहले नंबर पर रख देता हूँ कि ये सबसे बड़ी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या मैंने रख दी कि पहले नंबर पर हमने सबसे बड़ी संख्या है। दूसरा, अब ये संख्या तो हमें पता चल गई, इसको छोड़ देना, इसके बाद बची 2। इसमें हमने देखा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है अरब के स्थान। तो यहां से पता नहीं चल रहा कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसके बाद इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चेक करेंगे हम करोड़ में। करोड़ में देखा तो यहां पर भी दोनों में 6, यहां भी 8, तो यहां से भी पता चला। फिर इसके बाद अगला अंक चेक करेंगे तो यहां पर पता है लाख के स्थान में हम देखते हैं तो यहां पर क्या है 7 और नीचे क्या है 5। तो हमको पता है 7 बड़ा है 5 से, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी दूसरे नंबर की। तो ये आ जाएगा मेरे पास दूसरे स्थान पर और ये हो जाएगी हमारे पास सबसे छोटी। तीसरे नंबर पे क्या होगी सबसे छोटी। इसका मतलब पहली संख्या सबसे बड़ी आई, उससे छोटी दूसरे नंबर की और सबसे छोटी तीसरे नंबर की संख्या आई है। अब इनको जमाना, जैसे पूछा बढ़ता क्रम मतलब आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखनी है। बढ़ते क्रम क्या होता है कि सबसे पहले बढ़ते कैसे, जैसे कई सारे बच्चों को यहाँ पर काफ़ी उलझन होती है। बढ़ते क्रम से तो फिर भी समझ में आता है आरोही क्रम, और कई बार बच्चे इसको उल्टा लिख दें। तो बढ़ने का मतलब है पहले संख्या आएगी सबसे छोटी। जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो बड़े होते हैं। तो एक बच्चों का बढ़ना एक बढ़ता क्रम है। उसी प्रकार से हम संख्याओं को जमा सकते हैं। तो सबसे पहले आएगी बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या। तो हमने देखा सबसे छोटी संख्या कौन सी तीसरे नंबर पर, तो हम पहले लिखेंगे पहले आ गई, सबसे छोटी आ गई। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी हमारे पास दूसरे नंबर पर, इसको लिख देंगे। और सबसे बड़ी हमारे पास जो संख्या है ये। इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से इन संख्या को बढ़ते क्रम में जमा पाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम दूसरे नंबर की संख्याओं को घटते क्रम अथवा अवरोही क्रम में जमाने की। तो सबसे पहला वही काम है, पहले इस कॉलम में संख्या को लिख लेते हैं। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं हम। ये लिखने के बाद इस संख्या को हमें स्थानीय पट्टिका में इकाई की ओर से जमाना है। तो हम जमा देंगे इसको। उसके बाद दूसरी संख्या को लिख लेना हमको।
इसके बाद तीसरी संख्या को भी लिख लेना है। और इस संख्या को भी हमें इकाई की ओर से जमाना है। 5 0 7 8 6 2 3 4 9। तो सबसे पहले हमने इस संख्याओं को स्थानीयमान पट्टिका में जमाना है। उसके पश्चात सामने से, संख्या के सामने से हमें चेक करना है। तो हम देख रहे हैं स्थान कि तीनों को तीनों संख्या करोड़ तक, करोड़ का स्थान घिरी हुई है। तो हमको पता चलता है कि करोड़ में हम चेक करेंगे तो तीनों संख्याओं का अंक 9 9 है। इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तीनों अंक बराबर हैं। इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या। इसके बाद नेक्स्ट अंक लेंगे तो यहाँ हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं तो 4 है, 4 4 एक जैसे अंक है। यहाँ से भी हमें पता नहीं चला। अगर यहाँ से पता नहीं चला, नेक्स्ट अंक में तुलना करेंगे हम। यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ इस अंक से भी हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके बाद नेक्स्ट अंक देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इस अंक से भी पता नहीं चला तो नेक्स्ट अंक फिर चेक करेंगे। इसके बाद आ गया 6 6 6, इससे भी हमें पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 8 8 8, इससे भी हमें पता नहीं चला। इसके बाद और नेक्स्ट अंक चेक करेंगे तो यहाँ 7 7 7, यहाँ से पता नहीं चला। इसके बाद फिर नेक्स्ट अंक देखेंगे तो यहाँ पता चला 0 0 0, इससे भी पता नहीं चला। इसके बाद और अंक चेक करेंगे तो यहाँ पता चला 9, यहाँ है 3 और यहाँ है 5। तो इस लास्ट अंक से हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ा अंक तो है 9। तो ये हो गई मेरी सबसे बड़ी संख्या, पहले नंबर। इससे छोटी कौन सी है? नीचे वाली संख्या, क्योंकि 3 तो और छोटा है 5, दूसरे नंबर पर ये आ गई और तीसरे नंबर पर ये आ गई। तो हमने आसानी से बिना पढ़े ये पता कर लिया सामने से अंकों में तुलना करते हुए कि सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर की, उससे छोटी जो नीचे दे रखी है थर्ड नंबर की, और तीसरे नंबर सबसे छोटी संख्या बीच वाली संख्या निकल के आई। अब इसको हमें लिखना घटते क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही घटेगी कब संख्या? जब संख्या पहले क्या होगी? बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ऊपर वाली है, इसको लिख लेंगे घटते क्रम के लिए। तो हमारे पास दे रखी है सबसे ये सबसे बड़ी हो गई, इससे छोटी नीचे वाली, और सबसे छोटी आ जाएगी बीच वाली संख्या। ये जो क्रम हमने लिखा है ये क्रम है घटता क्रम। मतलब पहले संख्या बड़ी होती है, फिर छोटी और लास्ट में आएगी सबसे छोटी। तो अवरोही क्रम या घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में आती है सबसे छोटी। नेक्स्ट है थर्ड प्रश्न है, ये भी हम हल करके देखते हैं। इनको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न में हम 3 संख्या दे रखी हैं। इनको पहला काम यही है कि संख्या के कॉलम में जमाना है। तो पहली संख्या को जमाते हैं हम। पहली संख्या को हमने संख्या के कॉलम रख लिया। अब इसको हमें क्या करना है? इकाई की ओर से स्थानीयमान पट्टिका में जमाना है, जैसे लास्ट में। और पहली संख्या को हमने जमा दिया,
इसके बाद दूसरी संख्या को लिखना है। इस संख्या को हमें इकाई की ओर से जमाना है। इस संख्या को जमा, इसके बाद जो तीसरी संख्या है इसको लिख लेता हूं। और इस संख्या को भी हमें इकाई की ओर से जमाना है। इन संख्याओं को हमने स्थानीय पट्टिका में जमा दिया। इसके बाद हमें सामने से चेक करना है। तो सामना है करोड़ का स्थान। तो हम देख रहे हैं कि बीच वाली संख्या करोड़ के स्थान में 48 है। पहली वाली संख्या में करोड़ में बिल्कुल कोई भी अंक नहीं है और तीसरी संख्या में 4 है। तो हम देख पा रहे हैं करोड़ का स्थान दो ही संख्या घेरी हुई है। तो इसमें 48 है, इसमें 4 है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या है 48। इसका मतलब दूसरे नंबर की संख्या सबसे बड़ी है, ये पहले नंबर की संख्या। इसके बाद इसको तो छोड़ देना, बच गई दो संख्या। तो इसमें देख रहे हैं ये तो लाख का स्थान घेरे हुए और ये करोड़ तक घेरा है। तो हमको पता कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी दोनों में से, करोड़ वाली, क्यों करोड़ का स्थान घेरा। तो ये हो जाएगी दूसरे नंबर पे और बची ये हो जाएगी तीसरे नंबर पे। और इसको जमाना हमें बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में। बढ़ेगी संख्या क्या, सबसे पहले आएगी सबसे छोटी संख्या और लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या ये तरीके से, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनको बहुत ही आसान तरीके से बिना पढ़े सिर्फ स्थानीय मान पट्टिका में जमा कर हमें उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं हमारे, कि इससे पहले जो हमने दूसरे नंबर का उदाहरण लिया इसमें हमने देखा कि सभी संख्याएं बराबर बराबर स्थान घेर रही थी। तो वहाँ पर हमें प्रत्येक सामने से एक एक अंक चेक करना पड़ा। तो इन उदाहरणों से कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये रफ कर देते हैं। फिर उसके जैसा कि आपने स्थानीय मान पट्टिका के आधार पर संख्याओं को तुलना करना सीखा। अब यहाँ पर बच्चों के सामने कई बार ये दिक्कत होती है कि इस स्थानीय मान पट्टिका बनाओ, उसमें संख्याओं को जमाओ, तो काफ़ी वक्त लगता है। मगर आपने पढ़ा होगा और आप गौर से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा आपको। और वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बिना स्थानीय मान पट्टिका बनाए भी आप बड़ी से बड़ी संख्याओं में आसानी से तुलना कर सकते हैं। वो कैसे, कि जब भी संख्याएं आपको दे रखी हैं और आपसे कहा जाए कि आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखिए, या बड़ी या छोटी संख्या पर घेरा लगाइए, या कौन सी संख्या बड़ी है ये पता कीजिए। ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, तुलना के लिए पहला काम है कि जो संख्या है उनमें हमें यह पता करना कि कौन सी संख्या कितना स्थान घेर रही है। तो पहला काम है हमें संख्याओं द्वारा घेरे गए स्थानों का पता करना। सबसे पहला काम यह है कि संख्याएं कौन सी संख्या कितना स्थान घेर रही है ये हमें पता करना है। दूसरा, अगर ये हमें पता लग जाए कि कौन सी संख्या कितना स्थान घेर रही है, तो इसमें यह है कि हो सकता है कि संख्याएं अलग अलग स्थान घेरें, अलग अलग संख्या में स्थान घेरे। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी, हो सकता है संख्याएं बराबर संख्या के रूप में स्थान घेरें।
देखो मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले ये पता करना कि कौन सी संख्या कितना स्थान घेरती है। अब जब पता करेंगे तो हो सकता है कि जो संख्याएं वो अलग अलग स्थान घेरती हों, और हो सकता है कि संख्याएं बराबर बराबर स्थान घेरती हों। ठीक है, अब अलग अलग स्थान घेरेंगे तो क्या करेंगे, और बराबर स्थान घेरेंगे तो क्या करेंगे, ये हमने पहले 3 उदाहरणों में भी देखा था, और इसको मैं अब सीधे और समझाऊंगा कि संख्याएं यदि अलग अलग स्थान घेरे हैं तो हम कैसे पता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, कैसे उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखें। दूसरा, यदि संख्याएं बराबर स्थान घेरती हैं तो कैसे पता करें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ उदाहरण लेने होंगे। जैसे पहला, जैसे 3 संख्या हैं लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये चेक करना कि संख्याएं कितने कितना स्थान घेरती हैं। संख्याएं कितना स्थान घेर रही हैं ये पता करने के लिए हमें इकाई की ओर से जमाना है। तो 1 स्थान, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो संख्या है ये 6 स्थान घेर रही है। इसको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 स्थान घेर रही है। इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 स्थान घेर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं अलग अलग संख्या के रूप में स्थान घेर रही हैं। इसमें टोटल 6 अंक हैं तो 6 स्थान घेर रही है। इसमें टोटल 7 अंक हैं, 7 स्थान घेर रही है। इसमें टोटल 9 अंक हैं, 8 अंक हैं तो ये 8 स्थान घेर रही है। अब मैं बिना पढ़े ये पता कर सकता हूँ कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि अब हमने ये पता लगा लिया कि किस संख्या में कितने कितने अंक हैं। तो जिस संख्या में जितनी ज़्यादा अंक होंगे अथवा जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या होगी सबसे बड़ी, और जिस संख्या में कम अंक होंगे वो होगी सबसे छोटी संख्या। तो इस आधार पर मैं बता सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूंगा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम, और बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये होगी मेरे पास, क्योंकि ये सबसे कम स्थान घेर रही है। इससे बड़ी ये हो गई और सबसे बड़ी ये हो गई। अथवा अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, और सबसे छोटी संख्या ये है, और ये हो गया इसके आरोही क्रम। यहां पर हमने आसानी से पता कर लिया कि कौन सी संख्या कितना स्थान घेरती है उसके आधार पर। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले वही काम है हमारा, स्थान जांच करना कि कौन सी संख्या कितना स्थान घेरती है। तो ये संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितना घेर रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तीनों संख्याएं 8 स्थान घेर रही हैं। तो अब क्या करें भाई, अगर अलग अलग स्थान घेरती तो आसानी से हम पता करते, जो ज़्यादा स्थान घेर रही है वो सबसे बड़ी और कम स्थान घेर रही है वो सबसे छोटी। अगर बराबर बराबर स्थान घेरें तो क्या करें, जैसा कि हमने स्थानमान पट्टिका में भी देखा था कि संख्याएं जब बराबर स्थान घेरती हैं तो उनके सामने से अंकों में तुलना करेंगे। भाई बराबर बराबर स्थान घेरें तो सामने से, संख्या के सामने के अंकों में तुलना करेंगे। तो इस संख्या में पहला अंक क्या है, 9। इसमें भी 9, इसमें भी 9, सॉरी इसमें भी 9। तो पहले अंक से हमें पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि बराबर बराबर है। तो दूसरा अंक देखेंगे, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। दूसरे अंक से भी हमें पता नहीं चल रहा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कितना है, 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तीसरे से भी हमें पता नहीं चल रहा। चौथा देखो, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इससे भी पता नहीं चला।
नेक्स्ट अंक, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इससे भी पता नहीं चला। नेक्स्ट देखो, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, इस अंक से भी हमें पता नहीं चल रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, इससे भी पता नहीं चला। तो इसके बाद नेक्स्ट, इसमें क्या है 8, इसमें 9 और इसमें 6। तो यहाँ पता चला अलग अलग अंक हैं। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। इसका मतलब ये बीच वाली संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या। 1 नंबर पा गए, सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी। और ये क्या है? सबसे छोटा अंक था, तो ये हो जाएगी सबसे। हम बिना स्थानीय मान पट्टिका बनाए हुए भी संख्याओं में तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, अथवा हम आरोही अवरोही क्रम या बढ़ते घटते क्रम में संख्याओं को जमा सकते हैं। सिर्फ इसके लिए कंडीशन यही है कि सबसे पहले आप संख्या में ये चेक करें कि संख्या कितना स्थान घेरती है। ये चेक करने के पश्चात पता करो कि अगर आपको लगे कि संख्याएं समान स्थान नहीं घेर रही हैं, अलग अलग स्थान घेर रही हैं, तो जो ज़्यादा स्थान घेरेगी वो सबसे बड़ी संख्या और कम स्थान घेरेगी वो सबसे छोटी संख्या। अगर सारी संख्याओं ने बराबर स्थान घेर रखे तो आपको सामने से उनके अंकों में तुलना करनी है। उसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।